प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम आशना है और मेरा जो सवाल है वो डेटिंग ऐप से रिलेटेड है। अभी एक डेटिंग ऐप एक फीचर लेके आया है जिसमें राशि के थ्रू आप अपना पार्टनर चुन सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमें डेटिंग ऐप की ज़रूरत ही क्यों है, और साथ ही साथ जब हम आमने सामने ही सहजता से बात नहीं कर पाते हैं तो फिर डेटिंग ऐप पर पीछे से छुप छुप कर बात क्यों करते हैं। आपने हमेशा समझाया है कि प्यार जो है, सच्चा प्रेम जो है, उसकी बुनियाद जो है वो सच्चाई होती है। तो फिर ये कुंडली वगैरह मिलाना, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? क्या हम सचमुच सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, या मतलब हमारे फैसलों का दोष किसी और पर डालने का ये बहाना है एक? ये राशि कौन है? मुझे नहीं मालूम, आपकी दुनिया है, बहुत अजीब है। सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए तो मैं सकते में आ जाता हूं कि जवाब शुरू कहां से करूं। कहते हैं प्यार में कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। आपका कुछ नाम है, आपका नाम है आशना। आपका नाम है आशना, ठीक है। उसका नाम है राहुल, ये बीच में राशि कौन आई? क्या आशना राशि को बर्दाश्त करेगी? क्या करना चाहिए? नहीं। ये दो के बीच में तीसरा कौन आ गया? और देखो कितनी व्यर्थ शुरुआत करनी पड़ रही है जवाब की, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता मैं जवाब क्या दूं। कैसी तो आपने दुनिया बनाई है। और राशि तो आई, अपनी फूफी कुंडली को भी साथ लाई। अब कोई मुझे बताए ये कुंडली कौन है? हम कौन हैं? हम कैसे लोग हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम जिंदा हैं या बस बेहोशी में चल रहे हैं? ये क्या चला रखा है हमने? सूर्य, नक्षत्र, चांद, तारे, आकाश गंगाएं सारी वो एक निश्चित नियम पर चलते हैं। वो नियम आपको विज्ञान बता देता है, वहां तक बिल्कुल ठीक है। वो गणनाएं विज्ञान की हैं, वो बिल्कुल ठीक है बात, आप गणना करके बिल्कुल बता सकते हो कि किस दिन, उदाहरण के लिए, पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में दूरी सबसे कम होगी। ठीक है, आप बता सकते हो। व्यापक तौर पे आप कहोगे वो क्षेत्र फिजिक्स का है, और ज्यादा उसको पिन पॉइंट करके कहोगे कि साहब ये जो है ये एस्ट्रोनॉमी है, कॉस्मोलॉजी है। ये काम विज्ञान का है। बिल्कुल हम जान सकते हैं कि किस तरीके से अपनी धुरी पर, अपनी कक्षाओं में, अपने ऑर्बिट्स में ये जितनी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं या आकाशीय पिंड, ये कैसे गति करते हैं, बिल्कुल जाना जा सकता है, क्योंकि उसके नियम है भाई, वैज्ञानिक नियम है, इक्वेशंस हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। जिन्होंने बहुत आगे तक नहीं पढ़ा उन्होंने भी केपलर्स लॉस पढ़े होंगे, हम जानते हैं वहां पर मामला क्या रहता है। यहां तक तो ठीक है मामला। अब उसके आगे ये कहां से आ गया कि जब बृहस्पति यहां होगा और शुक्र यहां होगा तो आपका भाग्य फिर यहां होगा। उसका आपकी जिंदगी से कुछ ताल्लुक है, ये बात कहां से आ गई और कैसे आ गई? और कोई लेना देना नहीं, कोई ऊटपटांग, बिल्कुल न सर न पैर। एक इंसान की जिंदगी पर चांद का क्या असर पड़ जाएगा और वहां शनि का क्या असर पड़ जाएगा? हाँ, खूबसूरत ग्रह है शनि, देखने में सबसे बढ़िया लगता है। सबसे सुंदर रात में आप देखोगे आसमान को तो सैटर्न ही लगेगा। वहां तक तो बात ठीक है, पर वो शनिचर वहां आसमान में क्या कर रहा है, इससे आपकी जिंदगी में शनिचर लग गया, ये क्या है?
ये क्या है? और मैं क्या जवाब दूं इसका? जवाब आप दीजिए कि आप इन बातों को मानते क्यों? मेरे लिए तो इन बातों का खंडन करना भी एक तरह का अपमान है अपने प्रति। कोई बात कुछ दम रखती हो तो मैं उसका खंडन भी करूं। जो बात बिल्कुल बेतुकी, बिना सर पैर की है, जिसमें कोई तुक न तर्क न अर्थ, उस बात का मैं खंडन भी क्या करूं? आप बताओ ना मुझे, आप इन बातों को मान कैसे लेते हो? और उनको मानने के पीछे आपके पास न वैज्ञानिक कारण है न धार्मिक कारण है। बताता हूं आपको, इन बातों को मानने के पीछे आपके पास बस मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण है डर। आप डरे हुए हो।